हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ई एजुकेशन पर। फ्रेंड्स, आज हम फिर से सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर उपस्थित हैं जो आगामी अध्यापक भर्ती परीक्षा को ध्यान में रख करके तैयार किया गया है। तो आइए बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है। इस प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, राज्यों का संघ। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है, तो राज्यों के संघ में के रूप में वर्णित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 1 में कहा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3, 2 राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 8, 3 राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7, 4 राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 को शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प 1, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक समझा जाता है। इसको किसने कहा था भारतीय अशांति का जनक, तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। वैलेंटाइन सिरोल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या हम भारत के लोग इस वाक्य से शुरू होता है। इस प्रश्न के 4 विकल्प देंगे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, भारत का संविधान। भारत का संविधान जो है वो हम भारत के लोग वाक्य से शुरू होता है। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था, ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के किसी मामले की सुनवाई की जा सकती है, तो कहाँ सुनवाई की जा सकती है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। इसका सही उत्तर होगा उच्चतम न्यायालय द्वारा सीधे। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के किसी मामले की सुनवाई की जाती है उच्चतम न्यायालय द्वारा सीधे, क्योंकि उच्चतम न्यायालय जो है वो मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। अगला प्रश्न है, डायऑप्टर किसकी इकाई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लेंस की क्षमता की। डायऑप्टर लेंस की क्षमता की इकाई है। अगला प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दी थी। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, बारदोली की महिलाएं, गुजरात के किसान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बारदोली की महिलाएं। बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। 1928 में जो है बारदोली आंदोलन हुआ था। इसी के दौरान जो है बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिंधु घाटी
कि सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर विशाल अन्न भंडार के अवशेष मिले हैं। तो इसके 4 विकल्प हैं, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, हड़प्पा, लोथल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प 1 मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में विशाल अन्न भंडार के अवशेष मिले हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तैमूरलंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन ए खिलजी वंश, ऑप्शन बी लोदी वंश, ऑप्शन सी तुगलक वंश और ऑप्शन 4 हो गया गुलाम वंश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 तुगलक वंश। तुगलक वंश के शासनकाल में जो है तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया था। उस समय शासक कौन था, 1398 में किया था, 1398 ईस्वी में किया था। उस समय शासक था नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। याद रखिएगा इसको, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। नसीरुद्दीन तुगलक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और किसके बीच में लड़ी गई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इब्राहिम लोदी। पानीपत की पहली लड़ाई जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। कब, 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई और इसी के साथ जो है मुगल वंश का स्थापना हुआ। मुगल वंश का स्थापना इसी युद्ध के साथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रानी लक्ष्मीबाई खाली जगह की शासिका थी। ग्वालियर, इंदौर, झांसी, मथुरा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा झांसी। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की शासिका थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मराठा शासकों के प्रधानमंत्री कहलाते थे। मराठा शासकों के प्रधानमंत्री क्या कहलाते थे। ऑप्शन 1 है पेशवा, ऑप्शन 2 नाना साहिब, ऑप्शन 3 बाजीराव, ऑप्शन 4 पटेल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 पेशवा। मराठा शासकों के प्रधानमंत्री कहलाते थे पेशवा। अगला प्रश्न है, बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार कब लागू किया गया। मतलब बिहार में प्रथम बार कब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1 29 जून 1968। बिहार में राष्ट्रपति शासन पहली बार 29 जून 1968 से 26 फरवरी 1969 तक रहा। 26 फरवरी 1969 तक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। ऑप्शन 1 शुक्र, ऑप्शन 2 बुध, ऑप्शन 3 मंगल, ऑप्शन 4 बृहस्पति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शिवाजी की राजधानी थी। शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा रायगढ़। शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़। अगला प्रश्न है, हास्य गैस का रासायनिक फॉर्मूला क्या है। इस प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। हास्य गैस का रासायनिक फार्मूला है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। इसको लाफिंग गैस भी कहा जाता है। इसको लाफिंग गैस भी कहा जाता है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन 1 सरोजनी नायडू, ऑप्शन 2 लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन 3 लेनिन, ऑप्शन 4 आर एन टैगोर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 लियो टॉल्स्टॉय। वार एंड पीस पुस्तक लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखी गई। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। ऑप्शन 1 उच्चतम न्यायालय द्वारा, ऑप्शन 2 राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन 3 संसद द्वारा, ऑप्शन 4 सरकार द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 संसद द्वारा। भारत के संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं संसद द्वारा। अगला प्रश्न है, किस संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी ये शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में जोड़े गए थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। तो 1976 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। अगला प्रश्न है, गांधी जी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था? गांधी जी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था? तो इस प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन 1 असहयोग आंदोलन, ऑप्शन 2 श्वासन लीग, ऑप्शन 3 सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन 4 भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी मार्च जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।